जंगल का वो अंधेरा फिर से जीत गया था और उस अंधेरे में एक लाल आंखों वाली परछाई खड़ी थी। नाम था जटा। सांसें रुक गई थी टोनी की। सब कुछ जम गया था, हवा भी, धड़कन भी। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाया। टोनी, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। जटा ने भी हाथ घुमाया और उससे निकली एक बर्फीली लहर जिसने सबको जमा दिया। ना कोई हिल सकता था, ना कुछ कर सकता था, सिवाय टोनी और एक लड़की के जिसका नाम था इनाया। टोनी ने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? इनाया ने आंखों में आंसू और जज्बा लेके बोला, तुझे अब खुद को याद करना होगा कि तू असल में है कौन। उसने अपना कंगन तोड़ा और टोनी के सीने पर एक सिंबल बनाया जिसे कहते थे अग्नि मुद्रा। अचानक टोनी की आंखें रंग बदलने लगी, उसके हाथ जलने लगे, लेकिन दर्द में एक नई ताकत थी। अब वो सिर्फ टोनी नहीं, एक अग्नि रक्षक बन चुका था। जटा हंसा, एक और रक्षक? मैंने पहले भी कई देखे हैं। सब मेरे सामने राख बन गए। और फिर शुरू हुई आग और बर्फ के बीच में एक जंग। इनाया की स्पीड, टोनी की ताकत और जटा का जहरीला जादू। बिजलियाँ, धरती का कंपन, हवा में श्राप। टोनी ने लड़ाई के बीच में त्रिशूल उठाया और पूरा त्रिशूल आग से जल पड़ा। टोनी ने आंखें बंद की और उस तीर को मारा सीधा जटा के दिल में। जटा जमीन पर ढेर हो गया। लोग धीरे धीरे जागने लगे। इनाया ने कहा, जटा की हार हो चुकी है। टोनी ने हाँ तो कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। तभी जटा, जो जमीन पे पड़ा था, उसने आखिरी बार अपना हाथ उठाया टोनी की तरफ। टोनी झुका और उसी वक्त जटा ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, जो तबाही मचाए वो दुश्मन नहीं होता, और जो बचाए वो देवता। टोनी के चेहरे पर डर था। जटा मुस्कुराया और मुस्कुराते संग संग वो जमीन में समा गया। इनाया ने पूछा कि जटा ने क्या कहा टोनी? उसने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि बूढ़ी औरत उसके पास चली आ रही है। तभी उसने एक झूठ बोला, कुछ नहीं। टोनी के अंदर अब एक सवाल जाग चुका था, क्या मैं गलत साइड में हूँ? क्या जटा सच में दुश्मन है या उसे इस तरीके से दिखाया जा रहा है? क्या ये औरतों का काबिला सच में तकलीफ में है या ये कोई माया जाल है? टोनी इन सब सवालों से घिर चुका था, मगर फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था।